अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी ईद मुबारक। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन और यकीनन घरों में होगी खूब गहमा गहमी। पहले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि यकीनन कुर्बानी के जानवर का आना, उसकी देखभाल करना, उसके लिए भाव ताव करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अब फाइनली प्लान्स आर गेटिंग इनटू प्लेस। जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं यकीनन आपके घर में कुर्बानी हो चुकी है, लेकिन ख़वातीन के लिए असल काम अब शुरू हुआ है। ना सिर्फ ये कि गोश्त को संभालना है बल्कि आपकी बहुत सारी फरमाइशों को पूरा भी करना है। लेकिन ये ऐसा मौका है जिसमें यकीनन हमारे बहुत सारे मेहमान हमारे साथ होते हैं, घर वालों से, मिलने जुलने वालों से, मोहल्ले वालों से एक साथ बैठकर बड़े दिनों बाद गपशप लगाने का मौका मिलता है। और ये सब ज़्यादा हसीन हो जाता है जब उसके अंदर मुख्तलिफ़ ज़ायकेदार डिशेस शामिल हो जाएँ। ईद के जो रंग हैं इनको भरपूर एंजॉय कीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि बोरिंग बात है अगर आप घर में सिर्फ सो कर ये पूरा दिन गुजार दें। तो इस गहमा गहमी को, इससे जुड़ी हुई छोटी बड़ी यादों को, छोटी बड़ी रिवायतों को अपने इर्द गिर्द ज़िंदा रखिए। आज हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत सारे मेहमान और उनसे जानेंगे कि वो ईद उल अज़हा पे क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप कुछ एंटरटेनिंग देखना चाह रहे हैं तो आपको बताते चलें कि बकरा ईद पे रिलीज़ हुई हैं बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़, और उसमें रोमांटिक मूवीज़ भी हैं, कॉमेडी मूवीज़ भी हैं। लेकिन एक जॉनरा जो बहुत ही यूनिक है, दैट्स पैरानॉर्मल थ्रिलर्स या सुपरनैचुरल हॉरर, जो भी आप उसको कहना चाहें। आज एक ऐसी ही मूवी को हम आपसे इंट्रोड्यूस करने लगे जो हाल ही में रिलीज़ हुई है बकरा ईद की खुशियों में। यकीनन आप इसमें मज़ीद यू कैन रियली मेक द मोस्ट ऑफ इट बाय गोइंग एंड वॉचिंग इट। तो प्लीज़ हमारी इस मूवी के लिए अब आप हो जाएं तैयार। ईद का पहला दिन है एंड आई एम श्योर अब तक आप में से कई लोग कुर्बानी से फ़ारिग हो गए होंगे और बाकी लोग हो सकता है अभी तक कसाई का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन विदाउट एनी फर्दर अडू अपने किचन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दिस ईद इज़ ऑल अबाउट मज़ेदार चटपटे खाने। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बड़े अरसे बाद आपसे एक छोटी ईद पे मुलाकात हुई थी, आज फिर बड़ी ईद पे मुलाकात हो रही है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी शेफ सिमरा की आज बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है बर्थडे वाले दिन भी अच्छे तरह से काम करना, ये खाना तो आप पकाना? सबको पता है मेरा पैशन है, तो आई लव टू कुक। मेरे लव लैंग्वेज ही यही है कि कुकिंग करो तो बस। जबरदस्त। और हमेशा की तरह आपके साथ मौजूद है डालडा। जहाँ ममता वहाँ डालडा, क्योंकि 100 सालों से, काफी अरसों से हमारे जो है 80 सालों से माओ का एतमाद रहा है डालडा। क्योंकि ये अपने जो है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो डालडा की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, मीठी ईद मुबारक। बड़ी ईद मुबारक। मीठी नहीं, चटपटी ईद मुबारक। अच्छा, गोश्त वाला। ओके, मीठी ईद मुबारक, ये भी अच्छा है। अच्छा जी, मीट हमारे पास मौजूद है और सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह हम कहते हैं कि ईद का जो मज़ा है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ही मुनफरिद है और डालडा 100% पाकिस्तानी ब्रांड है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ। पहले तो जल्दी से ही बताओ आज बनाने क्या क्या लगी हो? आज हम बना रहे हैं मलाई सिजलिंग कबाब, साथ में हमारी ड्रिंक है फालसे की शरबत है, साथ में हम लोग लजीजा की खीर बना रहे हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों जब भी मुझे सुनाई देता है ना मलाई कबाब तो मुझे लगता है ये सिर्फ चिकन की बात हो रही है, लेकिन आई एम सीइंग रेड मीट होगा। ये तुम बीफ से बना रही हो? हमारे पास स्पेशल है ये, और बीफ में ही बनते हैं ये। क्या बात है, बीफ में ही बनते हैं और बड़े मजे से चटपटे से क्रीमी सा टेक्सचर पूरा आ रहा होता है, तो बड़े मजे के बनते हैं ये। मैं इंशाल्लाह, लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, खीर भी बना रही हो और कबाब बना रही हो, कुछ शरबत का भी मैंने शरबत, फालसे का शरबत बन रहा है क्योंकि सीजन है तो फिर व्हाई नॉट। और इतनी गर्मी में प्लीज आपके पास अगर लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, सफाइयाँ करवा रहे हैं, कसाई आया हुआ है, मेक श्योर कि उनको आप ठंडा पानी, शरबत वगैरह जरूर पूछें। अच्छा जी, क्योंकि जो है मीठी ईद है, हमारी बड़ी ईद है, तो जो है सारे जो है फौरन किचन में घुस जाते हैं हबड़ दबड़ में, क्योंकि लेकिन उससे पहले हम सब ने लाइफ बॉय से हाथ धोना है, क्योंकि वो 100% स्ट्रॉन्ग जर्म्स जो है प्रोटेक्शन देता है हम लोगों को और सेफ्टी के लिए अच्छा है। और ईद में आप ज़ाहिर है सफाई रहेगी तो खाना अच्छे बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे, हमारे मेहमान भी खुश होंगे। तो सबसे पहले हम लाइव से हैंड वॉश करेंगे और फिर अपने जो है रेसिपी की तरफ आएंगे। आई थिंक दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ख़ास तौर पे इस वक्त आपका बहुत काम होगा, बाहर आना जाना, मीट कलेक्ट करना, लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ रहे हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप कुछ खाएं, बच्चों को खाना दें या ख़ुद भी खाना पकाएं तो अपनी हाइजीन का, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, सर्फेसिस को साफ़ रखें, हाथों को साफ़ करें, और उसके लिए लाइफ बॉय इज़ योर परफेक्ट पार्टनर।
पार्टनर। तो आप शुरुआत कीजिए, मेहमान आ चुके हैं, तो मेहमानों ने वैसे ही कहा है कि भाई जो कुछ बना रही हैं शेफ सिमरा, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी तवाज़ो के बगैर, उनको खिलाए बगैर हम भेज दें। नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपकी मैं मुलाकात कराती हूँ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों से। आमतौर पे आपको पता है कि ईद इज़ ऑल अबाउट कमिंग टुगेदर। मेहमानों से जब हम मिलते हैं तो एक ज़बरदस्त मौका होता है ये जानने का कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। और इस दफ़ा तो ईद पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि इतनी सारी पाकिस्तानी मूवीज़ आई हैं। आज एक ख़ास मूवी का जिक्र करेंगे जो मुझे सबसे यूनिक इसलिए लगी बिकॉज इट्स नॉट अ रोम कॉम, इट्स नॉट अबाउट के घर में कोई एक विलन है और शादी नहीं हो रही है और उसने किसी ने पंजाब जाना है, किसी ने लंदन जाना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दिस इज़ एक्चुअली अ सुपर नेचुरल थ्रिलर। और ये एक जॉनरा है जो मुझे लगता है कि यूथ में भी और बच्चों में भी सब में बहुत ज़्यादा मशहूर है। पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग था और इसमें स्टोरी असल में है क्या। ईद पे ये रिलीज़ हो चुकी है, बल्कि ईद से थोड़ा पहले हुई है और ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। लोगों ने इसको पसंद बहुत ज़्यादा किया है और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी मूवी डायरेक्टर्स आर नाउ ट्राइंग डिफरेंट जॉनरास। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, तो यकीनन इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। आइए इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और ये जानते हैं कि बिहाइंड द सीन्स एक्शन क्या रहा एंड व्हाट आर ऑल द वंडरफुल स्टोरीज दैट दे वुड लाइक टू शेयर विद अस। सबसे पहले जी, ऑफ कोर्स समबडी हु इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, बल्कि जो भी काम आज तक किया, चाहे वो होस्टिंग हो, इंटरव्यूज़ हो, शी हैज़ हर ओन ब्रांड एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटीज़ एंड एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं समीना पीरज़ादा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक टू यू। व्हाट अ फैंटास्टिक। ईद की इस दफ़ा आपकी मूवी भी है, आप खुद भी कराची में हैं, हमारी तो बस ईद हो गई इसी बात पे। हमारी भी ईद हो गई। ज़बरदस्त। मैं बाकी मेहमानों से भी आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, हमारे साथ हैं सैयद मुराद अली। अस्सलाम वालेकुम मुराद, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। ईद मुबारक टू यू एज वेल। Thank you. अच्छा, इनका एक और भी तारुफ है, पाकिस्तान की सर दिल अजीज़ पोएटिस, जिनका नाम जब आता है तो यकीनन हमारे लबों पे मुस्कुराहट आती है और हमारा दिल, हमारा जहन, सब कुछ मुअत्तर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उनका पहला जो मजमुआ आया, जो पहली किताब आई, उसका नाम खुशबू है। और आज भी जब भी उनका जिक्र होता है तो हर महफिल ऐसा लगता है कि मुअत्तर हो जाती है। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर साहिबा की, जिनके मुराद साहबजादे हैं। और आप ये मेरे ख्याल में वैसे तो हर पेरेंट्स से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भाई मेरे अगर बच्चों के नाम से मेरा तारुफ हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको कैसा लगता है जब परवीन जी का जिक्र करके और उनके हवाले से आपको मुतारिफ किया जाता है? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। जैसे कहा जाता है ना, स्ट्रॉन्ग विमेन raise strong sons and that is why the whole nation is always grateful to him. तो हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ये मूवी है, once again our brilliant director राफे राश्दी is also with us. क्या हाल चाल है राफे? ईद मुबारक, all is well. बस फिल्म ईद मुबारक to you as well and to मेहताब जी। I heard हम लोग सब बहुत परेशान हो गए थे उनकी तबीयत का सुन के। How is she doing now? She is mashallah doing much better and high spirits. Mashallah. Give her our salam and our regards. Eid Mubarak to you, Mehtab ji. Always a pleasure to talk about you, to learn from you. राफे, मुझे बताओ कि ये मूवी क्या मायने रखती है? और बिल्कुल एक तुमने ना इस दफ़ा तो अलग ही जॉनरा पिक किया है। I had been conversation with the writer of the film Aisha Muzaffar जी। and horror करना चाह रहा था but with an horror enthusiast. So एक plot था फंसा हुआ and then I got her on board and we decided to execute something different and that's how it came into practical, execution. And what an overwhelming response इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों को इस तरह की mysterious thriller, supernatural बहुत पसंद आता है। समीना, you've ventured in this genre before. मुझे याद है जब ये ड्रामा के लिए भी नया genre था, that's when you did बंदिश। तो इस दफ़ा आपके लिए ये चैलेंजिंग था या यू थॉट कि यार मुझे पता है इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा? नहीं, जॉनरा नहीं किया था पहले। अच्छा, हम सब जानना चाहते हैं, लोग कहते हैं जो जिस चीज़ को देखकर हम इतने खौफजदा हो रहे होते हैं, सेट पे भी वही माहौल होता है या सेट पे आपको पता होता है और आप हंस रहे होते हैं और आपको उतना डर नहीं लग रहा होता है एंड यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ इन कैरेक्टर? नहीं, देखिए, जब हम काम कर रहे थे ना तो वो जिस तरह का माहौल था और जो एक डेडिकेशन चाहिए थी, उस वक्त एहसास नहीं हो रहा था सही कि क्या बन जाएगा। बट अभी मैं देख रही थी
It is scary. It is scary. और वो देखते हैं ना आप, बड़ी मशहूर पुरानी हॉलीवुड की हॉरर मूवीज देखें, उनमें जिन बच्चों ने वो किरदार अदा किए हैं उनको भी कहते हैं कि जब ये 16-18 साल के हो जाए तब अपनी मूवी देखना, उससे पहले नहीं देखना। मुराद, आपको जब व्हेन इट वेंट इनटू पोस्ट, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे महदूद वसाइल हैं, एक्सेप्टेंस और कल्चर स्केप भी बहुत मुख्तलिफ है, कि यू मेक इट वेरी वेरी बिलीवेबल। ये चैलेंज कितना बड़ा था इस जॉनरा के लिए और इस मूवी के लिए? It was a very big challenge because अगर आपको हॉरर जॉनर में सक्सीड करना है तो दो चीज़ें इंतहाई मस्ट है। The VFX has to be top notch और जो साउंड है वो भी टॉप नॉच। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं नहीं, एंड मैं क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने जब राफे से बात की थी, मैंने कहा अगर हम इस फिल्म में जा रहे हैं तो हमने क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो हमने फिर बाहर की टीम कनाडा में रुजू की VFX के लिए और साउंड के लिए। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मगर उन्होंने डिलीवर किया और उससे ये फ़ायदा भी हुआ कि जो हमारे लोकल टैलेंट उन्होंने भी कुछ सीखा, उनको एक्सपोजर मिला कि बाहर काम कैसे हो सकता है, तो उनके लिए आगे बहुत फ़ायदेमंद होगा। और फिर जब हमने इस फिल्म को वहाँ पे देखा टेस्ट रन में, तो क्या कमाल काम था। क्या बात। तो मेरे ख्याल से इसीलिए आजकल जो हमारी कौम जा रही है मूवी देखने के लिए, इसलिए जब वो बाहर आती है तो वाकई डरे हुए होते हैं और मज़ा आता है कि हाँ भाई पैसा वसूल हुआ। अच्छा, एक तो होता है डर कि सिर्फ और सिर्फ आपने उसमें थ्रिल से, चिल से, कैमरा एंगल से, पोस्ट से आपने उसके अंदर वो खौफ, या फिर कहानी, बिकॉज यू हैव बीन एम्फसाइजिंग ऑन द स्क्रिप्ट, इस कहानी में और हमारे कल्चर स्केप में सुपर नेचुरल की अंडरस्टैंडिंग क्या है? वैसे तो देखो सबका ही इंटरेस्ट आ जाता है, हम पहले बचपन में ऑल द 90s किड्स वुड रिमेंबर कि एक रात ऐसी होती थी, सारे कजन्स के साथ बैठते थे, किसी ना किसी ने ये कहानी सुनानी होती थी कि मैंने भूत देखा है, मैंने चुड़ैल देखी है। What's the cultural context आपके ख्याल में? You're right. Actually, उसी से मैंने build किया था because as cousins whatever हम लोग सुनते थे, कहानियाँ बनाते थे, and the cultural folklore was that jinns का concept is true even in our religion. अच्छा, वैसे जब आप यूथ से बात करते हैं, मुझे लगता है 90s वाले बच्चे तो बड़े मासूम थे ना, ये वाले अभी जो जेन Z है और जेन अल्फा है, ये भूत प्रेत जिनों पे यकीन रखती है राफे? I think हमने अपने बच्चों को फिल्म दिखाई थी. I showed it to my daughters. Murad showed it to his daughters as well. And they were like, yeah, okay, oh my God, what is that? Is that a jinn? And they were like, हाँ भाई ये जिन ही है. नहीं, वो करते हैं, एक हद तक करते हैं, of course. And I think for them it's a totally new thing. Because अच्छा, वैसे आपस में जब बात करने लगते हैं तो किसी ना किसी की कोई कहानी निकल के आती है। समीना जी, you've traveled widely as well. आपने कभी ज़िंदगी में कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस किया पर्सनली, रियल लाइफ में? मैं खुद इतना बड़ा भूत हूँ। भूत क्या कहेगा। नहीं, आपके साथ कभी नहीं हुआ कि आपको लग रहा हो कि ये पर्दा क्यों हिल रहा है, मेरी चीज़ मतलब मैं तो एक सुपर ब्लेम शिफ्टर हूँ। मेरी कोई चीज़ गुम जाती है ना तो मुझे लगता है कुछ सुपर नेचुरल मुझे तंग कर रहा है, तो मैं उनसे बात करने शुरू हो जाती हूँ, भाई जिसने जो चीज़ ली है वो वापस रख दो, मुझे अभी देर हो रही है, इस तरह तंग मत करो। और कभी कभार वो पीसफुली आ भी जाती है चीज़ वापस। बट अगर हमें तो ये यकीन है कि अगर हम रह रहे हैं तो फिर उनका भी हक है, बिल्कुल पैरानॉर्मल का भी हक है कि वो रहे हमारे साथ, एज लॉन्ग एज के भाई पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें, तंग ना करें। और उसके हम इनसे जो ना कुछ टोटके भी जान लेंगे कि क्या तरीका होता है उनके साथ दोस्ती करने का या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का। और बल्कि नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं कुछ अपने फ्रेंड से इन द फ्रेटर्निटी बात कर रही थी, तो उनका भी एक्सपीरियंस रहा है मूवी बनाने का। तो उन्होंने कहा भाई राफे ने तो अभी सुपर नेचुरल थ्रिलर या हॉरर जो भी आप इसको कहना चाहे बनाई है, पाकिस्तान में फिल्म बनाना वैसे ही एक हॉरर का काम है और उसमें क्या क्या हॉरर्स आते हैं ये हम इनसे जानेंगे। ईद का पहला दिन और हम मौजूद हैं दीमक की कास्ट एंड टीम के साथ और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुपर नेचुरल मूवी बनाने में क्या क्या सुपर नेचुरल वाक़यात होते हैं। लेकिन क्योंकि ईद का पहला दिन है तो ज़रा ईद की भी थोड़ी सी बातें हो जाएँ। समीना जी, इस दफ़ा ईद पे आप कराची में मौजूद हैं, तो लाहौर और कराची की ईद में क्या फ़र्क होता है? लाहौर और कराची, यहाँ मैं मेरी खाला है, तो कज़न्स के साथ और खाला के साथ, और लाहौर में पहले मैं अपनी सास के साथ, अम्मी मेरी जब हयात थी और सास थी हयात, तो फिर हम इकट्ठे वहाँ मनाते थे। अच्छा, हमारे यहाँ तो ईद इज़ ऑल अबाउट फूड, तो आप बताएं कि बकरा ईद के पहले दिन आपका कुछ सेट मेन्यू होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भाई कबाब तो बनेंगे ही बनेंगे, पुलाव बनना ज़रूरी है,
आपके यहाँ क्या जरूरी आइटम्स हमारे क्या ये हैं? है वन डिश होता है, सब ओके। लोग अपने अपने घरों से हाँ। खाना बना के ले आते हैं। जब अम्मी हयात थी तो उनके पास हम सब जमा हो जाते थे, या मेरी वालदा के पास इस्लामाबाद में, और बस इसी तरह इकट्ठे होते थे। अम्मी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो अब इस दफ़ा हम मिस करेंगे दोनों अम्मियों को। हाँ, ये तो और है। उनके वैसे हाथ वाकई के, कहा हाँ, जाता है कि जो रौनक है ईद की वो बुजुर्गों से है, बिल्कुल कि आपके जब आप देखें कि आप बचपन में भी नानी का घर, दादी का घर, उसकी रौनक तभी तक है और आप सब इकट्ठा होते हैं, कज़न्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, खाला मामू। अब वक्त के साथ साथ फासले बहुत बढ़ गए हैं। मुराद, आप बताएं कि जब आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की ईद को कनाडा की ईद से, क्या फ़र्क देख रहे हैं? मेरे ख्याल से आप ये कह सकती हैं कि कनाडा की खट्टी ईद होती है और अच्छा। यहाँ की ईद मीठी ईद होती है। अच्छा। वहाँ पे मतलब पता नहीं चलता कि ईद हो रही है नहीं हाँ। हो रही है बस। और जैसे फॉर एग्जांपल जब ईद होती है तो मैं अपनी बेटियों के साथ मतलब कबाब और बारबेक्यू तो नहीं करता, हम पास्ता और नूडल्स बनाते हैं, क्या बिकॉज बात है। वहाँ का यही होता है। अच्छा, मैं अपनी बहन से कहूँगी कि आपको इनवाइट करें। मेरी बहन होती है टोरंटो में, जबरदस्त। एंड माशाल्लाह शी हैज सच अ ग्रेट सेट ऑफ फ्रेंड्स, और वो ज़्यादातर कराची वाले हैं। और मेरा अपना माय ब्रदर इन लॉ इज़ एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू बारबेक्यू, तो वहाँ तो बारबेक्यू मस्ट है, तो वी मस्ट इनवाइट यू टू दैट, एंड आप उसका फ्लेवर भी चेक कीजिएगा। हम अक्सर कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट मेक्स दीज फेस्टिवल्स इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। राफे, आप मुझे बताएं, मैं तो मिस करती हूँ बकरा ईद जब सर्दियों में आती थी, क्योंकि फिर बारबेक्यू का मज़ा भी आता है। इस वक्त तो सलाम है जी उन ख़वातीन को जो गोश्त संभाल भी रही हैं, पकवान की तैयारी भी कर रही हैं, लोगों की फरमाइशें भी सुन रही हैं। आप करते हैं फरमाइशें ईद पे? नहीं, I'm very humble down. इजी को लकी। हमें बस हम तो बस मोस्टली लाड़काना में ईद मनाते हैं, बट दिस टाइम आई एम इन कराची, यस। तो गर्मी इज टू लाइक लाड़काना इज अनबेरेबल। हाँ। तो नहीं, बस फैमिली के साथ नो फरमाइशें, सब आते हैं, मेल मिलाप एंड ऑल दैट रेगुलर थिंग। और लाड़काना में या घर में, घर की ईद की अगर बात की जाए तो कोई ख़ास चीज़ जो ज़रूर बनती है जिसके बगैर बड़ी ईद नामुकम्मल लगती? I mean, आलू गोश्त इज स्टैंडर्ड, ब्रेड मसाला, हाँ। वो दो तीन आइटम्स हैं जो अच्छा, हमारे घर में रोज़ाना लड़ाई होती है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फॉन्ड ऑफ कलेजी एनीमोर, राइट। और हमारे अब्बा का बहुत ज़्यादा इस पे इंसिस्ट होता है कि भाई ईद का रोज़ है, बकरा ईद है, कुर्बानी की है, कलेजी ज़रूर खानी है। आपको पसंद है समीना जी कलेजी? मैं अच्छी बनाती हूँ। बनाती भी अच्छी हैं? जी। क्या बात है। तो इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में कराची वालों के मज़े आ गए। हाँ। समीना जी यहाँ पे हो हाँ, सकता है। हो अच्छा, सकता डू यू है। एंजॉय कुकिंग? आई यूज्ड टू एंजॉय कुकिंग, फिर उस्मान ने मेरी कुकिंग से वो टेक ओवर कर लिया, फिर अच्छा। वो बनाने लग गए इतने मजे का खाना। हाँ। अब मेरी बेटी बनाती है। क्या So, बात है। लेकिन हम जब कोविड में फंस गए थे तो फिर हमने अपने बेटियों के साथ मैंने बहुत कुकिंग की टोरंटो में। क्या बात है। अच्छा, यू वर इन टोरंटो वहाँ व्हेन द फंसी कोविड थी मैं जी, हैपेंड? कोविड ओह, में। अच्छा। मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं बकरा ईद की, मुझे अच्छा ये लगता है कि पहली दफ़ा कई मर्दों के लिए साल में पहली दफ़ा और वाहिद दफ़ा होता है जब वो किचन में कदम रखते हैं, कुछ बनाते हैं, और बेशक सीख को हिलाकर ही समझते हैं कि उन्होंने कुकिंग की है। आप क्या समझती हैं कि दिस चेंज इज कमिंग नाउ, मोर मेन शुड मेरे कुक? मियाँ तो इतने जबरदस्त कुक हैं। हाँ। मेरा भाई खाना बनाता है बहुत अच्छा, मेरे जो ब्रदर्स इन लॉ हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो हमारे घर में तो मिला जुला है, हम क्या सब बात मिलके है। खाना बनाते और मुराद, आपको कुकिंग आती है? बिल्कुल आती है। मुझे अंडा बनाना बहुत अच्छा आता है और मटर पुलाव तो मेरी अम्मी ने मुझे खुद सिखाया था, ओह, बिकॉज वो जबरदस्त। मेरी फेवरेट डिश थी, तो मेरी हमेशा बनाती थी। मैंने कहा, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि आओ सीखो मेरे साथ। हाँ। और फिर जो हलीम होती है उसको जो घोटा घुमाना पड़ता है लगाना। वो मेरी जिम्मेदारी होती थी, तो क्या वो बात है। तैयार कर देती थी, फिर मुझे बोलती थी चलो भाई आओ घुमाओ इसको। क्या तो ये बात मेरा है। काम था। मुराद, मुझे बताएं कि हर किसी के लिए अपनी बचपन की ईद बहुत स्पेशल होती है। जो ईद आपने अपनी वालदा के साथ गुजारी, उसमें से सबसे हाईलाइट आपके लिए क्या होता था? यही साथ मिलके कुकिंग करना? बिल्कुल बिकॉज वैसे तो बहुत मसरूफ़ होती थी, वो ब्यूरोक्रेट भी थी, वो शायरे वगैरह में जाती थी, मगर एक बात हमेशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती थी कि हम कम से कम दिन का एक खाना ज़रूर खाएं। और ईद पे तो घर पे ही होती थी मेरे साथ, तो फिर मेहमान वगैरह आते थे तो शी वुड टेक द लीडिंग रोल कि खाना क्या बनाया जाए, प्रिपेयर किया जाए, और मैं उनका असिस्टेंट कुक होता था उस क्या सारी बात चीज़ों है। के अंदर। मुराद, ज़्यादा लोग जब परवीन जी को याद करते हैं, आपसे मुलाकात होती है, तो आई नो दैट शी हैज़ अ ग्लोबल फॉलोइंग एज अ पोएटेस, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट जब आप उनके कॉलीग से मिलते हैं तो वो उनके बारे में सबसे ज़्यादा अहम बात आपको क्या बताते हैं, या ज़रूर बताते हैं कि भाई आपको पता है आपकी वालदा एज अ ब्यूरोक्रेट ये उनकी बड़ी एक यूनिक क्वालिटी थी? I think the one thing they always say कि she was honest, uncorruptible and very hardworking. Wow.
So that is something जो कि you may not hear a lot about people, but that's one quality everybody said about her. I'm sure this makes you super proud. Super proud, absolutely. अच्छा वैसे एक आपस की बात है when you have working mothers, अब तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ख़वातीन काम करती हैं and it's not something that people even blink about. लेकिन राफ़े, how was it for you? Because Mehtab ji of course was also a bureaucrat. Do you think missed her as a child, या this was the way of life, और आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोफेशनल और पर्सनल जिम्मेदारियों को बैलेंस किया? No, she actually had a great balance between work and family, and she was always there. Whether it was our studies and everything. Of course, with the passage of time, जब आप grade 10, 11 पहुंच जाते हैं, you become a little mature. But earlier, she always made sure she was there on all the school activities and सारे homework, सब कुछ. She was on top of things like that. And she's a principled woman and she expects the best from us. तो बहुत pressure था. So देखिए, लाइफ में इतने सारे फ्लेवर्स थे राफ़े. पॉलिटिक्स भी हो सकता था, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी भी हो सकता था. यू चोज द क्रिएटिव फील्ड. इसमें पूरी सपोर्ट थी उनकी, या शुरू में सबने कहा कि भाई कुछ और भी ध्यान दो राफ़े? I mean, I'm a Bachelor of Commerce, Masters in Science. मतलब उन्होंने ये कहा था, बेटा जो भी करो लेकिन डिग्री हासिल कर लेना. And yes, it came as a shock. They weren't expecting me to go to the creative side. But they always supported. And अभी भी I'm directing series abroad. So as long as I turned it into a career, and they were happy with it. But they were always आपको supported. क्यों लगता है कि कई दफ़ा कई घरों में बहुत सारे यूथ आपसे रिलेट कर पाएगी कि उनका पैशन कुछ होता है, वो म्यूजिक करना चाहते हैं, क्रिएटिव बनना चाहते हैं, और उनको सपोर्ट नहीं मिलती? तो क्या वजह है कि आप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन उसके पैशन को आप सपोर्ट नहीं कर रहे होते? I mean, देखिए, at the end of the day, पैशन को अगर आप एक किस्म से करियर बना दें, which should be important. That's what I think every parent wants to see. यार वो आप established हो गए हैं, you able to pay your bills, and that's what they want. अच्छा, ये बिल बड़ा important है. किसी ने बड़े अच्छा इसको कहा कि पेरेंट्स ना आपके पैशन के, आपकी ड्रीम के खिलाफ नहीं है, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते. वो चाहते हैं आप अपने पैसों पे, अपने बलबूते पे खड़े रहें, and you should not be asking for help that way. अच्छा जी, मैं ज़रा किचन का एक चक्कर लगा के आऊँ और देखूँ कि शेफ़ सिमरा की डिशेस, मलाई कबाब कहाँ तक पहुँचा है. वैसे एक बात तो बताएं, आप यहाँ तो झटपट बना लेंगी, इसको मैरिनेट कितनी देर तक करना पड़ता है? मैरिनेट इसको आपको रेस्ट देना होता है. मैरिनेट वाला कोई सीन नहीं है क्योंकि इसमें जो क्रीम डल रही होती है ना, तो उसका टेक्सचर बहुत मॉइस्ट. यार मुझसे लकी तो ये मलाई कबाब है, इनको रेस्ट मिल रहा है. मुझे तो कोई रेस्ट करने को नहीं कहता, मुझे तो कहते काम करो चलो. तो वो जो मॉइस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा क्रीम की कंसिस्टेंसी जाने की वजह से. और उसको बाइंड करने के लिए हम लोग उसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करें. वैसे हम लोग ब्रेड के अंदर ना मिल्क सोक करके भी डाल सकते हैं. ब्रेड के अंदर यानी मिल्क सोक करके फिर उसके साइड्स निकाल के उसको जो है उसको पूरा पेस्ट की तरह बना के वो बाइंडिंग के लिए सकता है. अभी हमारे पास ब्रेड क्रम अवेलेबल है तो हम लोग ब्रेड क्रम डालेंगे. साथ में हमारी जो है वेजीज जाएंगी, वो है अनियन है, चॉप जाएगा, सब फाइन चॉप जाएगा. पुदीना, हरा धनिया एंड ग्रीन चिलीज हमारे साथ हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल देंगे. साथ में हमारा जाएगा नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पिसी हुई, इसमें हल्दी नहीं जाती. अदरक लहसुन जाएगा फ्रेश, हम लोग उसको चॉप कर रहे हैं. साथ में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च. देखो इस दफा ना फर्क ये है कि ये रमजान नहीं है तो हम सब ने चखना है जो तुमने बनाना है, तो तुम जरा जल्दी से आप बना लो बहन, ताकि हम इसको खा सके. और खीर तुम्हारे हाथ में झटपट बन जाएगी. वो पहले बन गई. ओ जबरदस्त. ये होता है एक ऑर्गेनाइज्ड शेफ. इन्होंने बना ली है खीर हम आपको दिखा देते हैं. गलती से इसके ऊपर धनिया पुदीना ना डाल दें हम, तो इसको जरा साइड पे भी कर देते हैं. ठीक हो गया. ये हम लोग इस पे ड्राई फ्रूट जो है डाल देंगे अपने, जैसे तैसे भी आपको रखना है. अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ये लजीज़ा की खीर है, तो अगर आपने झटपट मीठा बनाना है, बिकॉज यकीनन इस दफ़ा आपने गोश्त संभालना भी है, बहुत सारी ज़बरदस्त आपने फरमाइशें भी पूरी करनी है, तो मीठा अगर कन्वीनियंट ही हो तो अच्छा है ना. एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. लजीज़ा में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? फालूदा है, लबे शीरी है, शीर खुरमा है, स्पेशल रबड़ी फालूदा है, बादामी खीर अलग है, खीर नॉर्मल अलग है, तो झटपट से आप बना लें. और आपने क्या बनाया है? खीर कौन सी वाली? बादामी खीर? नहीं, बादामी नहीं है, नॉर्मल है. नॉर्मल वाली खीर है. ये नॉर्मल खीर क्या होती है? हम तो पैरानॉर्मल की बात कर रहे हैं भाई आजकल. आज तुम्हें दीमक की तुम्हें पता नहीं थी कास्ट में आना, तो तुम्हें कुछ पैरानॉर्मल खीर बनानी चाहिए थी. नॉर्मल खीर बना दी है लड़की ने. क्या करें अब हम? नहीं वो खाएंगे, टेस्ट करेंगे, चलो अच्छा ऐसा लगेगा. करो, थ्रिलिंग देखो, सुपर नेचुरल तो तुमने नहीं किया. अब ऐसा करो कि जो मलाई कबाब है ना, उनको जरा थ्रिलिंग बना दो. और उसके लिए मैं फिर वापस आती हूँ आपके पास. राफे, आपके लिए
इस मूवी में सबसे ज़्यादा सब्र आजमा कौन सा मौका था? कोई मज़ेदार कहानी तो बताए ना इसको बनाते हुए। प्रोडक्शन इंटायरली जो है ना आपको बिल्कुल सब्र के साथ करनी पड़ेगी, बिकॉज आप तकरीबन 100 से 150 लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं हर दिन। ओके। आप शुरू करते हैं कास्ट से, उनको अटेंड करना है, फिर क्रू को करना है, फिर टीम को करना है, फिर सो यू हैव टू बी पेशेंट, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स के चीजें ऊपर नीचे होती हैं, एक दिन बारिश हो गई, अब क्या करें? आई कांट टेक द रिस्क कि हम शूट कर सकते हैं बिकॉज लोग इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हैं। सही। एंड मेरा पैसा लगा हुआ है यार, तो हमें एक डिसीजन लेनी पड़ती है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, वो एक्सपीरियंस से आती है। एंड आई थिंक जिसको भी प्रोडक्शन करनी है ना, that person has to be very very patient because it's a very chaotic feel I feel. And और फिर सबसे बढ़कर ये कि समीना जी आपके बारे में हमें पता है कि you very very particular about the because it's a passion for you. You pick up projects that really touch your heart and you see that there's margin for growth, margin for experimenting. जैसे आपने कहा ये मैंने जॉनरा पहले नहीं किया था तो मुझे करना था। जब राफे या मुराद जो भी इनमें से पहले आपके पास पहुंचा ये कहानी लेकर, तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या था? How did you react to it? राफे ने कॉल की थी। अच्छा। और मैंने कहा था ठीक है भेजे मुझे स्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने ये कभी की नहीं है। सही। तो जब मैंने कहानी पढ़ी और मैंने जब राफे से बहुत सारी बातें की, तो आई थिंक हमारी जो डिस्कशंस थी ना, दे कन्विंस्ड मी कि ये सही हाथों में है ये स्क्रिप्ट। हाँ। और आयशा मुजफ्फर और राफे की टीम जो है और मुराद की, ये बना लेंगे। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कि आपका डीओपी कौन है, आपकी कास्ट कौन है, आपका पोस्ट कौन करेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा। तो मुझे यकीन था कि ये कर लेंगे। आपने कहा ये 12 मसालों की जो हलीम है वो अच्छी बन जाएगी क्योंकि सारे लोग बड़े काबिल हैं। क्या बात है। लेकिन आपको कहीं किसी पॉइंट पे ये लगा कि आई एम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन बिकॉज इट वाज अ न्यू जॉनरा फॉर यू? इट वाज टफ। ये प्रोजेक्ट आसान नहीं था। ये मुश्किल फॉर एवरीबॉडी, ये मुश्किल प्रोजेक्ट। सही। और बट ये हो गया, इट वाज अ मिरेकल कि ये बन गया। और इट लुक्स सो अमेजिंग एंड इट्स सो सेटिस्फाइंग कि प्रोजेक्ट के आपने अपनी मेहनत की है। और उसके पीछे जो पूरी टीम है उसने भी उसी तरह काम किया जैसे आपने एज एन एक्टर किया। अच्छा, जब हम सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अपने जहन में भी होती हैं। हम ना जानते हुए भी कई चीज़ों के बारे में सुपरस्टिशियस होते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ज़रा इस टीम से ही पूछेंगे कि आर देयर थिंग्स दैट दे आर सुपरस्टिशियस अबाउट। जैसे हम अगर बॉर्डर पार बॉलीवुड की बात करते हैं तो लोग बाकायदा मुहूर्त निकलवाते हैं स्टार्स की और प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को देखते हैं कि मूवी को कब रिलीज़ होना चाहिए। या फिर इसके अलावा जब उसका नाम रखा जा रहा होता है तो वो भी न्यूमरोलॉजी में आ जाता है। ऐसा कुछ क्या दीमक के साथ भी हुआ? वील फाइंड आउट। सब लोग इकट्ठा हों और हो सकता है कई घरों में कजन्स का स्लीप ओवर हो रहा हो, ख़ानदान वाले जमा हैं, रात को आप भी बैठकर कुछ डरावने किस्से एक दूसरे से शेयर करने लगें कि पता है एक दफ़ा मेरा कहीं पे जाना हुआ, चाहे वो मरी की हिल्स हों या कहीं और आप गए और आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो। ऐसी कहानियों में हमारा इंटरेस्ट आ ही जाता है और तभी हम देख रहे हैं कि दीमक, विच इज़ अ सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल थ्रिलर, इज़ डूइंग सो वेल एट द बॉक्स ऑफिस। आज इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आर देयर थिंग्स दैट दे देमसेल्व्स आर सुपरस्टिशियस अबाउट। समीना जी, आपसे शुरुआत करते हुए, कई दफ़ा होता है ना कि कोई लकी दिन है मेरा, कोई लकी लिपस्टिक है, कोई लकी स्कार्फ है, ऐसी किसी चीज़ के बारे में आप सुपरस्टिशियस हैं? मैं कभी थी नहीं, लेकिन एक साड़ी मुझे गिफ्ट मिली थी। सही। और दोनों दफ़ा जब मैंने उसको तैयार किया कि मैं पहनूंगी, एक अनफॉर्सीन ट्रेजेडी हुई है। और ये कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। हाँ। मगर एक और थी मेरी साड़ी जिसको मैं फील करती थी कि जब मैं इसको पहनती हूँ तो फिर मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। पर तो होती है ना कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं, और वो जो दूसरी वाली साड़ी थी वो काम खराब कर देती थी। हाँ, उस साड़ी ने किया 2 दफ़ा के, बहुत ही ट्रेजेडी उसके तैयार। अब वो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं उसको कभी। हम बंद ही रखते हैं, वो उसको हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे। मुराद, आप बताएं, आर यू सुपरस्टिशियस अबाउट एनीथिंग? आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। और हाथ की लकीरें हो, न्यूमरोलॉजी हो। Really? Yes, I'm very superstitious. आपका बड़ा इंटरेस्ट है इसका मतलब। है, मुझे बताएं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे यूनिक फोरकास्ट या प्रेडिक्शन आपके बारे में क्या की गई? क्योंकि किसी को तो हाथ दिखाया होगा, किसी ने कुछ बताया होगा। बिल्कुल। आई थिंक मैं जब स्कूल में था तो जो आपका फन फेयर होता है
तो उसमें लोग आते हैं, तो एक पाम रीडर आई थी, मैंने दिखाया अपना हाथ, तो मैं पूछा कि मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग। तो मैं ओके चलो दैट्स गॉन। उसने कहा अच्छा आप बताएं मेरे फ्यूचर में क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपके फ्यूचर में ट्रैवलिंग बहुत है। ठीक है, वैसे अम्मी के साथ में मुशायरों में वो मुझे एक्सेस बैगेज के तौर पे बुलाया करती थी, तो वो तो अपनी जगह पे था, मगर आजकल भी मैं एक एयरलाइन में काम भी करता हूँ, तो बहुत ट्रैवलिंग है, सो दैट was 100% accurate। मुझे लगता है वो पाम रीडर नहीं होगी, वो करियर काउंसलर होगी। मेरे ख्याल से गलत जगह पे आप चले गए। सही बात है, लेकिन उन्होंने सारी आपको करियर रिलेटेड चीजें बताई। बिल्कुल। राफे, व्हाट अबाउट यू? आर यू सुपरस्टिशियस अबाउट anything? Sometimes not. I mean, I'm very strong in faith. I pray to God for anything, but कभी-कभी होता है कि यूनिवर्स साइंस देती है, उसमें थोड़ा बिलीव करता हूँ ये चीज़ लेट हो रही है, डिले हो रही है, इसके पीछे कोई ज़रूर भलाई होगी। यार कितने सारे डायरेक्टर्स हैं जिनकी तमाम मूवीज एक ही अल्फाबेट से शुरू होती हैं, या वो कहते हैं उनके यहाँ कुछ एक कैरेक्टर मेन हीरो होता है, उसका नाम हमेशा एक ही रखा जाता है, बिकॉज दीज थिंग्स बिकम लकी चार्म्स। ऐसा कभी नहीं किया तुमने? नो, बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ। प्रैक्टिकली नो, आई नेवर थॉट लाइक दिस, नथिंग। आई वाज लाइक ये जिस वक्त वो चीज़ बननी है बनेगी। फॉर एग्जांपल एक मेरा प्रोजेक्ट था बादशाह बेगम, कॉन्स्टेंटली ओवर टाइम डिले होता गया, तो मैंने कहा इसका वक्त मुकर्रर है जब होना है, एंड व्हेन इट हैपेंड सो फास्ट एंड विद इन टाइम, बट आई नेवर लाइक थॉट कि इसके अंदर कोई बैड लक है जब मेंशन करो। बस यही था कि बस दुआ की, नमाज पढ़ी, प्रे टू गॉड एंड मूव फॉरवर्ड, दैट्स द पर्सन आई एम। या फिर जब क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाते हैं सेट पे, तब क्या करते हो? डीओपी पे नहीं बन रही, कोई एक्टर नहीं सुन रहा आपकी डायरेक्शन को, तब क्या करते हो? ठंडा पानी पीते हो, ठंडी आग भरते हो, क्या करते हो? नहीं, आई थिंक जो क्रिएटिवली काम कोलैबोरेशन वो टीम वर्क होता है। एवरीवन हैज एन इनपुट बिकॉज वी ऑल आर क्रिएटिव, emotional human beings. So it's a must that I must listen to what they're saying. It might be a better idea than what I have in mind. और अगर मुझे लगता है कि मैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो I will tell them. So it's अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना तब तक वो बात नहीं आएगी. But we never had any differences. It was always taken with utmost respect and professionalism. And I value my actors and team completely, honestly. बिल्कुल सही। मुराद, एक एक्सपीरियंस में लोग जैसे कहते हैं, बल्कि समीना जी आप भी इसमें बताइएगा, एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, लोगों को रुलाना ज़्यादा आसान है या हंसाना ज़्यादा आसान है? हंसाना ज़्यादा आसान है। कॉमेडी बहुत मुश्किल है। ओके। और अब लोगों को डराना ज़्यादा आसान है या हंसाना ज़्यादा आसान है? आई थिंक डराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक उस डराने में तो बहुत अवामिल है ना, वो टाइमिंग नहीं है, सिर्फ बहुत कुछ है। क्योंकि अगर आप कोई भी उसका सुर मिस कर दें तो आप मिस कर देंगे। अच्छा, आपको जैसे ये इस जॉनरा में आप एक्सपेरिमेंट पहले कर रहे थे, आर यू अ फैन ऑफ दिस जॉनरा एज अ व्यूअर? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है तो आप क्या कहेंगे? मैंने देखी हॉरर फिल्म्स और आई मीन एक फिल्म में मैं डरी भी हूँ, लेकिन आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट बहुत अमेजिंग था मेरे लिए और डिफ़िकल्ट भी था। एक ये मुश्किल तरीन फिल्म मेरे करियर की मैं कहूँगी ये थी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो था ना वो इमेजिनेशन पे था। सही। क्योंकि बाकी तो आप करते हैं, सामने आपके फेलो एक्टर्स होते हैं, वो आपको क्यूज देते हैं, बट हमारी टीम कनाडा में थी एंड मुराद वाज हैंडलिंग दैट टीम, एंड हमारी सारी डिस्कशन और है ना, व्हाट वी वर डूइंग वाज कनाडा में उस टीम के साथ हमारी टीम काम कर रही थी। मुझे पता है समीना जी, व्हेन यू आर टॉकिंग इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय ए लेवल्स, बिकॉज मैंने उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई रेड वाज थिएटर। तो हमारी जो एक्टिंग कोच थी ना, उसने हमें एक एज पार्ट ऑफ आवर कोर्स हमें माइम का कोर्स करवाया। और हम सारे के सारे गए, यार माइम क्यों करती, देखना आगे आने वाले टाइम में व्हेन यू विल हैव AI and 3D, you'll be acting, but you'll need to have a lot more imagination करने का, and those things will be filled in by graphics, by 3D. तो मुझे उनकी our professor Sabha, hats off to your दूरअंदेशी कि आपने उस वक्त forecast किया। So it was a totally unknown world that we were in. We didn't know आगे क्या होगा, इसके effects क्या होंगे, इसका outcome क्या होगा। Nothing was like we couldn't see it कि हम जाएं और जाके monitor पर खड़े हो जाएं और देख लें कि हमें राफे के आके देख लो शॉट।
It was all we had to just imagine. So and you had to be so in the character. तो आपको बड़ी मेथड एक्टिंग की भी ज़रूरत थी और जिस तरह हम कहते हैं ना डूब के आपको अपने किरदार को निभाना था। अच्छा जी, एक जल्दी से क्विकली हम किचन की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेंगे, कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट लेट्स सी कि मलाई कबाब आप ज़रा जल्दी से रिकैप भी कर दें ना। ये बाइंड भी हो गए, हरा मसाला भी डल गया, अब इनको किसी भी शेप में बनाया जा सकता है? किसी भी शेप में कर सकते हैं, बट बेस्ट आई विल सजेस्ट कि ऐसे करें आप, लंबे से सीख कबाब की तरह हो, लेकिन बहुत लंबे सीख कबाब जैसे ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल मीडियम साइज हो। अच्छा मुझे ये तो बताओ, क्योंकि हम रेड मीट की ही बात कर रहे हैं, कुर्बानी का गोश्त कई घरों में आ गया होगा, आपकी रेसिपी से इंस्पायर हो कि उन्होंने ये बनाना भी होगा, तो जो कुर्बानी का गोश्त है उसको पहले भी रेस्ट कराएं फिर मसाला लगा के भी रेस्ट कराएं? नहीं, आप डायरेक्ट कीमा बनाएं, कीमा बनाने के बाद उसमें आप मसाले डाल देंगे, मसाले के बाद जब आपका क्रीम जाएगा ना जी, क्योंकि वो मॉइस्ट करेगा, ठीक है, आप इस टेम्परेचर में डालेंगे तो वो बिल्कुल फिर फटने लगेगा, गिरने लगेगा, तो मैक्स उसको 15 मिनट आप फ्रिज में रख दें क्रीम डाल के, ठीक है, फिर आप उसको बाइंड करें और फिर आप उसको फ्राई कर दें। हमारे साथ शेफ मौजूद हैं तो आपके कुछ रिवायती सवालों का हम जवाब लिए लेते हैं। सिमरा मुझे बताओ, हर एक की एक गो टू हैक होती है, आपकी गो टू हैक क्या है फॉर कुर्बानी का गोश्त? क्योंकि अक्सर लोग उसके या तो कलर पे बेचारे बात कर रहे होते हैं, उसको बॉडी शेम कर रहे होते हैं, यार ये बेचारा देखो काला हो गया है या फिर हम कह रहे होते हैं कि उसमें से हीक आ रही है। इन दोनों के लिए कोई टिप तो दें लोगों को। अच्छा, हीक है ना, एक तो जैसे टेम्परेचर जो हमारा हो रहा है आजकल, उसमें अगर आपने ज्यादा देर उसको बाहर छोड़ दिया तो वो वैसे भी ग्रीन होके खराब ही हो जाएगा। ओके, तो आप लोग कोशिश करिए जल्द से जल्द जो भी पैकिंग है, देने वाला सामान है, जल्दी से जल्द उसको फ्रिज में डाल दें, फर्स्टली। सेकेंडली हैक आपका वही अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन नहीं डाल रहे, कुछ चीज़ों में नहीं डल रहा होता, गरम मसाला आप ऐड कर लें, गरम मसाले से आपकी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके वो हैं टिप्स और ट्रिक्स बोल रहे हैं आप, जो भी बोल रहे हैं। और इसके लिए याद रखिए कि जब भी आप गोश्त का काम कर रहे हों, हाथों से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लाइव बॉय हैंड वॉश से हैंड वॉश करेंगे, क्योंकि ईद जो है साफ़ सुथरी रहेगी, हाइजीन से भरी भी रहेगी, तो हम लोग हैंड वॉश करेंगे लाइव बॉय से। और बस ये हमारे कबाब रेडी हो गए, इसको हम सिजल करेंगे ग्रिल में, जो है बटर डाल के, अनियंस एंड कैप्सिकम डाल के, इसके ऊपर हम अपने कबाब जो है सर्व कर लेंगे। बटर भी डालेंगी, डालडा भी डालेंगी? डालडा तो डालेंगी सिजलिंग के लिए तो सिजलिंग के लिए, यू नो, फायर और वो स्मोक आए इसलिए। चलो बस ये ठीक है जी। ये भी मैंने नोटिस किया कि ये आखिर में जब वैसे तो बहुत म्यूजिक है और उसमें सीख कबाब भी आपको दिख रहे हैं और बारबेक्यू भी दिख रहा है, लेकिन आखिर में बेचारा एक बकरे की आवाज़ भी आती है। इस वक्त तो ज़्यादातर कुर्बानियाँ हो चुकी हैं। डे 1 में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद, और यकीनन जिस तरह की चटपटी बातें हो रही हैं, मूवी का भी जिक्र हो रहा है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दीमक के टीम से, क्रू से, और अब हमें ज्वाइन किया है आप सबकी बहुत ही फेवरेट एक्टर, जिनको हम बड़ी स्क्रीन पे भी उनकी मूवीज़ को उतना ही एंजॉय करते हैं। शी डेफिनेटली पुल्स अ ह्यूज क्राउड टू द स्क्रीन्स बिकॉज ऑफ हर प्रेजेंस, और साथ ही साथ जब भी हम उनको ड्रामाज में भी देखते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज फॉलोइंग, पीपल हैव सीन हर डू दीज ब्रिलियंट कैरेक्टर्स, एंड यकीनन इनकी जो पूरी स्टोरी है, पूरी जो जर्नी रही है ऑफ एवोल्यूशन की, इट इज़ नथिंग लेस देन इंस्पायरिंग। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, ईद मुबारक। व्हाट अ वंडरफुल कोइंसिडेंस, है ना? और मेरे ख्याल में इसकी वजह, इसका क्रेडिट हमें कम और गर्मी को ज़्यादा जाता है। मुझे बताएं ईद कैसी गुजर रही है? अभी तो डे 1 है, बट आर यू टेकिंग टाइम ऑफ, या फिर इसी तरह अभी तो प्रमोशंस एंड appearances are going on? इस दफ़ा तो ईद ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए भी क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म आ रही है हमारी, और मैंने सुना है कि इस वक्त लोग भरपूर फिल्म देखने जा रहे हैं दीमक का। वैसे ही आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से वैसे ही ट्रेलर के बाद बहुत बज़ ऑलरेडी क्रिएट हो गया था, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है फिल्म की मार्केटिंग बहुत करनी पड़ती है और इस तरह से लोगों तक जाती है कि अच्छा ये फिल्म आई है। बट दीमक का इवेंचुअली मैंने देखा कि बस पोस्टर ही निकला है तो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, ओह कोई हॉरर फिल्म आ रही है। प्रॉब्ली रीज़न ये भी था कि पाकिस्तान में इतनी हॉरर फिल्म्स बनती भी नहीं है, yes. और जो बनती हैं वो इस तरह से आपको हॉन्ट नहीं करती जिस तरह दीमक का ट्रेलर आपको कर रहा है। नहीं, अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे जितनी मेहनत की गई है, यू हैव द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन सोनिया मुझे बताएं कि जैसे इसका प्रीमियर हुआ, एंड आई वाज देयर एट दैट एज वेल, हमने देखा कि इवन द पीपल हु वर देयर, जो पहली दफ़ा मूवी देख रहे थे, ज़बरदस्त उन्होंने इसकी तारीफ़ की, फिर उसके बाद और मज़ीद लोग भी आए। आज ईद पे मुझे कोई कह रहा था कि प्लीज़ यार सेकंड डे थर्ड डे की ही टिकट्स दिला दें, और वो भी नहीं मिल रही हैं। तो आपने एक्सपेक्ट किया था माशाल्लाह कि इतनी कामयाब जाएगी? एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन आपको यू नेवर नो कि ऑडियंस को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ये तो आपको बॉक्स ऑफिस देख कर ही बाद में पता लगता है कि
ऑब्वियसली हर कोई चाहता है फिल्म हिट हो, लोगों को पसंद आए, जितनी मेहनत की जाती है, लेकिन आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, मगर फॉर्चुनेटली माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स? अभी समीना जी बता रही थी कि उन्होंने तो कभी सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर में नहीं काम किया था। आपके लिए भी पहला था। मैंने कभी भी, देखिए मुझे शौक तो बहुत था हॉरर फिल्म करने का, क्योंकि वो एक्टिंग डिफरेंट है, उस तरह से डरना और सारा सस्पेंस वगैरह होता है, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है आपकी टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हॉरर फिल्म भी ना एक बड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें उसमें होती हैं, जो अगर गलत हो जाए और शूट उस तरह से ना हो तो वो फिर वियर्ड लगने लगता है। बिल्कुल। तो आई थिंक आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टीम, राइट। एंड हाउ मच ट्रस्ट डिड यू हैव इन राफे कि भाई राफे ने कहा है, स्टोरी सुनाई है? कभी कोई क्रिएटिव डिफरेंस हुआ थ्रू आउट द शूट? क्रिएटिव डिफरेंस तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन हम जब भी कोई काम करते हैं वो हमने शुरू से ही प्लान किया हुआ, डिस्कशन करके ही करते हैं। आई रिमेंबर देयर वाज अ सीन जिसमें हम दाल चावल का सीन था, और उसमें था कि लड़की जो है वो अचानक से खाते खाते उसको कुछ गशी सी आती है और वो उस दाल चावल के ऊपर गिर जाती है और पूरे मुंह पे उसके वो खाना लगा हुआ होता है। पहले मैंने वो सीन पढ़ा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब किसी कोई पजेस्ड होता है तो इस तरह से होता है। तो राफे ने कहा कि आप कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने कहा कि अब आई डोंट नो, मैं बस प्रोसेस कर रही। तो उन्होंने कहा टेक योर टाइम, हम आज शूट नहीं करेंगे। हालांकि सब कुछ प्लान था, कैमराज लग गए थे, सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है राफे की ये। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैंने कहा राफे आई थिंक ये सीन हम बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप रेडी हैं? मैंने कहा यस। तो फिर उन्होंने वो सीन उस दिन शूट किया। तो कोई प्रेशर नहीं होता उस तरह का कि अच्छा अभी ही करना है, अगर सोचा है तो राफे उस हिसाब से बहुत आई थिंक ईजी डायरेक्टर है कि अपने एक्टर्स को पूरा मार्जिन, पूरी स्पेस देते हैं। एंड राफे, आप क्या कहेंगे अपनी टीम के बारे में? आर यू नेचुरली लाइक दिस और यू थॉट कि यार बस थोड़ा सा टाइम और स्पेस दे देते हैं, कोई बात नहीं? नहीं, आई मीन कंसिडरिंग द पार्ट दैट ऑफ कोर्स प्रोडक्शन का जो स्केड्यूल होता है उसको तो फॉलो करना पड़ता है। तो बैक एंड पे इफ आई एम कमिटिंग समथिंग टू माय टैलेंट, आई एम गोइंग टू गो एंड शफल थिंग्स अराउंड एंड ट्राई टू मेक इट हैपन, बिकॉज़ द सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर मैं कुछ और कर लूंगा। सो स्पेस देना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई थिंक फॉर द स्पेक्टिकल ऑफ फिल्म इट्स रिस्की, यू नो। तो आई नीड टू गिव देम दैट कंफर्ट लेवल कि यार उस तरह से परफॉर्म तो करे। मैं फोर्स करूंगा तो वो चीज कर भी देंगे, बट इट माइट नॉट बी द बेस्ट, सो व्हाई? अच्छा, लेकिन जब हम सुपरनैचुरल की बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव टू बी फ्लाइंग अराउंड, या वो यू नो हवा में मुअल्लक हो जाते हैं। हमने एक आपका सीन भी देखा समीना जी, हाउ डिड यू, अगर बता ही दो वो शूट कैसे किया था, उसमें किस तरह ये, वर यू स्कैर्ड व्हेन यू लुक्ड एट द ब्रीफ? इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट। कोई भी इस तरह की चीज़ आसान नहीं होती एक्टर के लिए। और लेकिन कॉन्फिडेंस होता है आपको अपने डायरेक्टर पे और अपनी टीम पे, अपने डीओपी पे, आपका जो कैमरा पर्सन है, कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो है, कि वो आपको हैंडल कर लेंगे। सही। क्योंकि आपने बहुत कुछ देखना है, आपने वो पुलिस भी है, व्हाट इफ इट फॉल्स। मैं यही पूछने वाली थी कि मैं कई दफ़ा जब BTS देखती हूँ इंडियन मूवीज़ का या इंडियन ड्रामों का, मुझे लगता है कि द सेफ्टी इज़ वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो जो वो पुलिस हैं या आपको जो भी चीज़ जिसने उठाया हुआ है उसको कितनी दफ़ा डबल चेक करते थे? एंड हाउ इम्पोर्टेंट वाज सेफ्टी फॉर ऑल ऑफ यू? I think safety was paramount because you know these are all our leading stars and we want anything to happen to them, right? So जिस crew को हमने hire किया था to arrange that, we wanted to double check, triple check for everybody's safety because that's very important. I would say पाकिस्तान में मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगी एक्टर्स को, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो इतने पैशनेट हैं। यहाँ पर आई थिंक उस तरह से लोगों को पता नहीं होता जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री काम करती है। हम लोग उतने टेक्निकल साउंड नहीं है जिस तरह से दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारे पास वो इक्विपमेंट अभी वैसे नहीं है जिस दूसरी इंडस्ट्रीज़ में है। और वो सारी चीज़ें, जैसे बाहर भी कोई एक्टर अगर स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है, वो सारे एक्टर्स इंश्योर्ड होते हैं। अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो बहुत बिलियंस में उनको पैसे पे करने पड़ते हैं। हमारे इस तरह का कोई सेफ्टी नेट नहीं है। उसके बावजूद डायरेक्टर्स भी अपनी विदाउट एनी सेफ्टी अपना काम करते हैं। एक्टर्स भी कहते हैं नहीं हम करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे। तो आई थिंक ये पैशन ही होता है जब आप इंडस्ट्री में इतना। अच्छा सोनी, एक बात बताएं, अब आप लोग कई दफ़ा अपने ड्रामास को भी प्रमोट कर रहे होते हैं एंड ऑफ कोर्स राइट नाउ यू आर प्रमोटिंग योर मूवी। कई दफ़ा ड्यूरिंग द प्रमोशन एक बहुत अच्छी कमराडरी टीम के साथ नज़र आ रही होती है।
फिर बाद में थोड़े अरसे बाद जो इंटरव्यूज आते हैं उसमें लोग बताते हैं नहीं असल में नॉट एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। ये क्यों होता है? ये उस वक्त पब्लिसिटी के लिए प्रिटेंड गेम हो रहा होता है या बाद में एक्स्ट्रा पब्लिसिटी के लिए इस तरह की कहानियां निकाली जाती हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? वेल आई हैव नो आइडिया कि आई थिंक प्रमोशन में आपको ऑब्जर्व आप कर लेते हैं कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। मेरे साथ तो अगर मैं दूसरों का मैं नहीं बता सकती, मेरे साथ तो ये कि अगर मुझे कोई चीज़ गलत लग रही होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, मैं उसी वक्त वो चीज़ एड्रेस करती हूँ। रादर यू नो आप अपने दिल में रखें, ग्रजेस बिल्ड करें कि इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं फ़ौरन ही कम्युनिकेट करती हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है और फ़ौरन ही वो चीज़ ठीक हो भी जाती है। द ओनली नीड इज़ आप चाहे रिलेशनशिप हो या प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेट तो करें वो बात। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं कि व्हेन यू लुक एट योर फेलो एक्टर्स, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत कम्पिटिटिव है एज एन एक्टर्स आपस में है तो, और अच्छी बात है। हाँ, बट इज दैट ऑल हेल्दी कंपटीशन? यस, हेल्दी कंपटीशन। नो लेग पुलिंग, नो विशियसनेस। लेग पुलिंग भी होती है टू सम एक्सटेंट, मगर उसका आप क्या कर सकते हैं? अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। डील कैसे करती हो? यानी माशाल्लाह यू बीन यू नो द रेनिंग क्वीन व्हेन इट कम्स टू दिस डोमेन। इतने अरसे से लाइमलाइट में हो, कई प्रोजेक्ट्स अपनी तवक्को से ज़्यादा अच्छे होते होंगे, कुछ में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता होगा। सो जब क्रिटिक्स आते हैं, और आजकल तो बड़ा फैशन है ना कि हर शाम में आपकी हर किस्त के बाद आपकी परफॉर्मेंस को थ्रेडबेयर किया जा रहा होता है कि अच्छा किया, नहीं किया, एंड सम ऑफ देम आर फेलो सीनियर एक्टर्स। हाउ डू यू टेक दैट क्रिटिसिज्म? अच्छा, जहाँ तक लेग पुलिंग और उस तरह की बात है तो अब तो उस तरह से नहीं होती माशाल्लाह, लेकिन जब स्टार्टिंग में करते तो ऑब्वियसली जब आपको जानते नहीं है तो आपके सीनियर्स आपको वो करते हैं कि ये क्या काम हो रहा है। और पहले प्रोजेक्ट में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि किसी ने कहा ये किसको उठा कर लिया, इनको तो कुछ एक्टिंग भी नहीं आती। सीरियसली मैं नहीं कर रही थी एक्टिंग, मैं कैमरा में देख के हो रही थी। तो ये होता है, आपको वो चीज़ आपके साथ रहती है कुछ अर्सा, मगर आपको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए उस क्रिटिसिज्म को। आपको अपना स्टेचर इतना बढ़ा लेना चाहिए कि वो फिर आपका काम उसको आंसर करेगी, रादर यू नो कि आप उसको नेगेटिव लेके वो उसने कैसे कह दिया मुझे और ये सारी बातें। समीरा जी, यू हैव ऑलवेज बीन इन द यू नो in the front of the curve, यानी आपने कई दफ़ा उसको रीइन्वेंट किया। जब हम ड्रामे की बात करते हैं तो जब सिर्फ पीटीवी था तब भी माशाल्लाह यू नो यू हैड सच ब्लॉकबस्टर्स, प्राइवेट मीडिया पे भी रूल किया, मूवीज़ में भी आपने काम किया, एंड प्लस सोशल मीडिया, पॉडकास्ट अभी आई है, यू वर डूइंग योर ओन one-on-ones, एंड यू नो दैट बिकेम अ बेंचमार्क ऑफ हाउ ग्रेसफुल एंड हाउ इन डेप्थ द कॉन्वर्जेशन कैन बी। आपको ये कॉन्वर्जेशंस एंड यू नो हैविंग द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन, did it come naturally to you? I think yeah, क्योंकि मुझे एक सबसे लोग ट्रस्ट करते हैं, मेरी दोस्ती हो जाती है, मैं मेरे सेट पे दोस्ती हो के वो आगे भी चलती है। जैसे अब सोनिया से मेरी दोस्ती हो गई है, बल्कि हम इतने बिजी थे ड्यूरिंग द यू नो सेट के ऊपर जब हम धीमक कर रहे थे, लेकिन अब इस दफ़ा ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा एक दूसरे से जैसे मोहब्बत हो जाती है। तो यू नो वी आर हैप्पी टुगेदर, हैप्पी टू सी ईच अदर। तो इसी तरह आई थिंक मेरा ये था कि मैं आई एम ईजी विद पीपल, एंड लोग आते हैं मेरे से बात खुद ही करते हैं। सो आई थिंक वही रिलेट हुआ है मेरे शोज में कि पीपल ट्रस्टेड मी, एंड यू हैव दिस you know this innocent curiosity as well। कि आप कोई बात करती हैं तो कभी ऐसा नहीं एहसास होता कि दूसरा समझे कि यार मेरा मजाक उड़ाने के लिए या मेरी किसी जख्म को कुरेदने के लिए बात की जा रही है। There's always that comfort कि अच्छा कोई बात हो रही है, तो that allows people to be authentic। लेकिन if you compare your early part of your career to right now, जबकि आज के एक्टर्स को ट्रोलिंग का भी सामना है, उनको ऑनलाइन लोग आके भी बैश कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, what's your advice to them? Should they pay heed to whatever is happening on the social media? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसे अभी शुरू ही किया था हमने ये अपनी PR, तो किसी ने लिखा कि बीबी अल्लाह अल्लाह करो। वो भी करते हैं। तो अब उसको क्या पता है कि मैं अल्लाह अल्लाह करती हूँ या नहीं करती हूँ। और मतलब उस दिमाग में ये किस तरह ख्याल आया कि अगर आप ओल्डर हैं तो आपको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, और अगर आप यंग हैं तो ये मतलब ये क्या है ये क्राइटेरियन। तो मैं इतना हंसी पढ़ के कि चलो ठीक है, फिर अल्लाह अल्लाह भी कर लेंगे। उनसे कि आप मूवी देखिए, आप खुद अल्लाह अल्लाह करेंगे क्योंकि हॉरर मूवी है, आपको डर लगेगा और आप सब चीजें अपनी दुआएं पढ़ रहे तो बड़ा कुछ लिखते हैं और अजीब व गरीब चीजें लिखते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है जब हमारी ओल्डर ख़वातीन और हमारे मर्द हजरात
अपने आप को रख रखाव है उनका, उन्होंने अपना को मेंटेन किया है, वो अपना ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाई वुड यू पुल देम डाउन? व्हाट इज एज? एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, मुझे तो लगता है पाकिस्तान में तो खवातीन को कहते हैं 25 साल के बाद आप ना बस गायब हो जाएं। इट्स योर स्पिरिट, आपको लेके चला जाए। इट्स योर स्पिरिट, इट्स योर सोल दैट मैटर, नॉट योर बॉडी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ईद का पहला दिन है और अल्लाह ताला हमारे अर्ज़ पाक पे, हमारे मुल्क पे इसी तरह खुशियों की ये बहारें कायम व दायम रखें। ईद का मौका है और यकीनन जब हम कहते हैं कि ये ईद कुर्बान है, ईद ईसार है, तो यकीनन उनको भी याद रखिए जो आपसे लेस फॉर्चुनेट हैं। आपके इर्द गिर्द कई ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह हमने पहले भी कहा कि आज जब आप अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अपने मुल्क और कौम को और दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानियत बसती है, मुसलमान बसते हैं, उन सब के लिए भी दुआ करें। आपके घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह बरकतें रहें। अल्लाह ताला ने हमारे दस्तरखानों को पुर किया हुआ है, मेहमान हमारे साथ हैं, खुशियों का समा है। इस एक एक लम्हे को एंजॉय कीजिए, बिकॉज एट टाइम्स व्हेन दिस टाइम गोज़ अवे यू रियलाइज़ कि आपने कितने प्रेशियस लम्हे खो दिए हैं। सोनिया, जब हम अक्सर बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, कभी रिग्रेट होता है कि यार इतना टाइम ऑब्वियसली आपका प्रोफेशन इतना डिमांडिंग है, फैमिली को वक्त दे पाती हो, या अम्मी की, बहनों की कंप्लेन होती है कि सोनिया थोड़ा वक्त निकालो हमारे लिए भी? फैमिली को टाइम देने का तो रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो मैं पूरा देती हूँ। अच्छा। मैं अपनी फैमिली के बगैर रही, I'm a कैंसेरियन, तो वो तो अपनी फैमिली के बगैर रहती वो होते ही होम बर्ड है। राफा, खुद आपके साथ, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत और मोहब्बत से हॉरर मूवी बनाई है, कभी ज़िंदगी में खुद कोई ऐसा वाक़या हुआ जब ऐसा लगता हो कि कोई भूत, कोई जिन पीछे पड़ गया? हाँ, मतलब एवरी नाइट शूटिंग आई यूज्ड टू कम बैक। मुराद को याद है मुराद? एक रात पे आया, इसने बोला यार मैं आया, तुम्हारी सारी कमरे की बत्तियां ऑन थी, तुम सो रहे थे। तो मैंने बोला बॉस वो सीन ये है कि कुछ ख्वाब में आ रहे हैं, कोई कभी ऐसे आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि अब कुछ ऑडिशन देने आ रहे हैं कि हमसे राब्ता कीजिए ना। मैंने बोला भाई हमें क्यों नहीं मौका दे रहे? शूट है, नेक्स्ट टाइम सीजीआई नहीं करेगा, हमें लीजिएगा। मैंने बोला शूट है, प्लीज आराम करने दो अभी बस प्लीज। तो ये बस होता था कभी कभी। अच्छा, वैसे मैंने पर्सनली एक दफ़ा आई हैव एक्सपीरियंस स्लीप पैरालिसिस, तो वो उसके बारे में लोग कहते हैं कि रात को अचानक आपकी आँख खुले और आप हिल ना पाएं और आपको लगे कि मनोबोझ आपके ऊपर है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट वंस, तो वो एक काफ़ी खौफनाक एक्सपीरियंस होता है। सोनिया, आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? हम एग्जैक्टली BBC पे यही बात कर रहे थे, वो मुझे ही लगा था वो स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन वो नहीं था एक्चुअली। क्योंकि हुआ ये कि मैंने इनको बताया था कि जो मेरी मसाज वाली जो आंटी हैं वो आती है, उन्होंने कहा मैंने आपका काम किया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए। तो वो आई और मैं सो रही थी, उन्होंने कहा मैं आपके बैग से निकाल लेती हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा है कि मेरे बेडरूम में क्यों आ गई, बाद में आ जाती है गुस्सा से। तो 5000 का वो नोट निकाला उन्होंने और वो चली गई, और मुझसे उठ के मना नहीं किया जा रहा उन्हें कि भाई बाद में आ जाए या कोई इस तरह की चीज़। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा मैं नीचे शिकायत करती हूँ कि आपने ऊपर क्यों आने दिया इन्हें। जब मैं सो रही थी मैंने देखा मेरा बेडरूम भी लॉक था अंदर से, और बाहर जो मेन डोर था वो भी लॉक था। कोई चांस नहीं था कि वो अंदर अंदर आया है। फिर मैंने कहा हो सकता है कि मुझे कोई ख्वाब आया हो, कोई इमेजिनेशन हो, और वही वाली बात जैसे अक्सर होता है ना कि ख्वाब में नहीं था, पैसे निकले हुए थे उसमें से बैग के अंदर से। तो वो वाली चीज नहीं थी जो हम समझ। भूत को भी पैसों की जरूरत होती है। हाँ, और भूत ने भी कहा कि भाई कम व्हाट में आज नकद कल उधार। पैसे तो मैं बराबर करके जाऊंगा। दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू दैट। नो, लेकिन वो जिस हवेली में मैं ठहरी हुई थी वहाँ की बात मशहूर है वैसे इस तरह लाहौर में। जी वाओ ओके। वैसे अच्छा, ये जितने भी ये जो विंटेज होटल्स हैं, लेगेसी होटल्स, उनके बारे में कहा जाता है आप उसको झाड़ पूंछ करके और आपने उसको रंग रोगन तो कर दिया है, लेकिन वो जो पुराने रिहायशी हैं वो खाली नहीं करके जा रहे। इसका मतलब है वो जो होटल नहीं है यहाँ जो प्रेसिडेंट अपार्टमेंट के पास जो जहाँ बहुत शूटिंग करते हैं, आई थिंक यू आल्सो डिड, ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल होटल। मेरा अपार्टमेंट उसके साथ था। तो जब मैंने अपना अपार्टमेंट में मैं रहना शुरू किया तो मुझे लगता था जैसे कोई आके मेरे पलंग पे बैठता है। यस, वो बाकायदा लगता था कि कोई आके बैठता है। सो फिर मैंने एक दिन कहा कि प्लीज़ मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप प्लीज़ रहें इसमें, मगर मुझे भी रहने दें, और लेट्स बी फ्रेंड्स।
आपने बैठना है, आप बैठे, मुझे सोने दो। I did the This is same. so true. यही मैंने यही This is करता था हर so रात को, मैं कहा हाँ। प्लीज यार थका हूँ, सुबह को ऑल टाइम 8 बजे। सुने, ये भी वैसे बड़ी बहादुरी की बात है कि ब्रिस्टल आपने होटल उसको में है। एक्नॉलेज भी कर Yes, लिया yes. और आपने कहा रहो, बस तंग मत तंग करो। मत हाँ। करो। जी। Wow. अच्छा, मुझे लगता था कि ये शायद मुझे 2-3 दफे शायद नींद की वजह से हुआ है, क्या है। नहीं है एक वहाँ दफा ब्रिस्टल। मैं असल में जाग रही थी और हाँ। उस रूम में मुझे ऐसा लगा कि पूरा ऐसे Oh, wow. वेट आया है और फिर इधर वेट आया और इधर। हाँ। लेकिन अब ऑब्वियसली आप कुछ कर, क्योंकि अगर आप शोर मचाएंगे, मैंने सुना डरते हैं तो लोग और डराते हैं। हाँ, नहीं। तो मैं बस ऐसी स्टिल रही और मैं अपना फोन यूज करती रही और मैंने ऐसे एक्सप्रेशन दिया कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो नहीं डर रही। मैं नोटिस ही नहीं किया कौन हो और ये होता है, असल में होता है। वाओ। नहीं, मेरे साथ जो वाकया हुआ था स्लीप पैरालिसिस वाला, आई वाज एक्चुअली इन लंदन, और हम ना उस ज़माने में जब डिबेट्स के लिए जाते थे तो क्योंकि यंग होते थे तो हमें होटल में नहीं होम स्टे कराते थे। जी। तो इस दफ़ा जब हम गए तो उसने ना मुझे, एक मैं अकेली थी और उसने अपनी एनेक्सी में खातून थी, शी वाज अ वेरी रिच वुमन, तो उन्होंने अपनी एनेक्सी में रख दिया। एनेक्सी में ऊपर गए तो वहाँ 3 कमरे थे, हर कमरे में 2 या 3 बेड्स थे। तो आई चोज वन बेड विच वॉज राइट नेक्स्ट टू द विंडो। मैंने कहा चलो इस पे सो जाते हैं। रात के वक्त जिसका वो बेड था वो आ गया होगा या आ गई होगी, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मनोवेट मेरे ऊपर, और मैंने बकायदा ना निगोसिएशन शुरू कर दी। यानी पहले तो ख्याल आया अम्मी का, मैंने कहा बेटा आयतुल कुर्सी आप पढ़ो। जागी हुई? मैं जागी भी थी हाँ। एंड आई कुड फील इट बट आई कुड नॉट मूव, और कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की कि भाई सिर्फ जाने दो, दोबारा इस कमरे में नहीं आएंगे, आई एम सो सॉरी। लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि वो जिस स्टेट में हम रह रहे थे सोनिया, वो एनेक्सी के पीछे उनका खानदानी कब्रिस्तान भी था। तो वो फिर द स्टोरी गॉट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कहा अब तो समझ आ गया भाई यहाँ कोई था, तो हमने उल्टे पैर वहां से भागे। So then, You know, मैंने मौकल देखे हैं। अच्छा। ये जो मौकल कहते हैं ना, हमारे पास मौकल है। हाँ। एक बुजुर्ग Oh. हमारे के पास आए थे कि वो ही कि मुझे बहुत, एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहती, मुझे बहुत इंटरेस्ट है लाइक हिम। मैं बहुत कुरेदती रहती हूँ चीज़ों को, पैरानॉर्मल को, दुनिया जो है जी। आफ्टर लाइफ का, और ये जस्ट पूरा कॉन्सेप्ट है। आई रीड अ लॉट एंड आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे बहुत लोग हैं बुजुर्ग जो जिनके साथ बैठ के मैं बात करती हूँ। तो एक आए इस तरह के बुजुर्ग, मेरे जो मैनेजर थे फिल्म इंतहा के, उन्होंने कहा आपसे कोई मिलना चाहता है। फिर वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये करें और ये पढ़ें और जो भी बुजुर्ग कहते हैं। वो चले गए। रात को मैं अपने वो बैठी हुई थी कमरे में, जिसको वो मेरी स्टडी में, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कमरे में बहुत सारे लोग आ गए। बहुत सारे लोग आ गए और बहुत लोग जो है लाइक आई एम बीइंग लाइक पुश्ड विद एनर्जी। तो अजीब से लंबे लंबे लोग थे, लंबे लंबे हाथ थे। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने वो कुरान उठाया, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई थॉट, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट ऊंचा, एंड देन आई सेड कि आप लोग चले जाएं। रियली आई सेड आप प्लीज चले जाएं। और थोड़ी देर बाद वो एनर्जी खत्म हो गई एंड आई रिलैक्स्ड एंड आई वेंट अप टू माय बेडरूम। नेक्स्ट डे आई टोल्ड हिम, द जेंटलमैन जो आए थे, कि रात को मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें मैंने इजाजत नहीं दी थी जाने की, मैं भूल गया था। अच्छा हुआ आपने भेज दिया उन्हें। So casually उन्होंने कहा भाई यहाँ तो पूरा मजमा लग गया था। लेकिन अच्छा, पहले की जो, क्योंकि आपने कल्चर स्केप की भी बात की रफ है, जिसमें आपने कहा कि हमारी अपनी भी देवमलाई कहानियाँ हैं, फोकलोर्स हैं। जैसे कराची के बारे में अक्सर लोग कहते हैं ना, वो कारसाज पे a lot of people have spotted a dulhan or a chudel or whatever. Do you believe that? Yeah, why not? I mean, there's some truth to it. There must be some story behind it. ऐसे तो नहीं बनी होगी, तो वो होगी कोई ना कोई ट्रेजेडी है एक लाल दुल्हन की, and it turns into an urban myth and a legend, and take inspiration. So there's a truth behind every. अच्छा, पहले सारे जनरेशंस ने ये कहानी सबने सुना हुआ है। हमारी अम्मी ने सुनी, फिर मैंने सुनी, फिर आपको जैसे छोटे होते हुए हमें याद है, हम तो वो वाली 90s की जनरेशन है ना, कि खेलने के लिए बाहर जाते थे तो बकायदा कहा जाता था कि मगरिब हो जाए तो वापस आ जाना, मगरिब के बाद बाहर नहीं खेलना, और खुशबू नहीं लगानी, और बाल नहीं खुले रखने। सोनिया, डू यू बिलीव इन दिस, इस तरह की जो हिदायत दी जाती हैं? अच्छा, मुझे वैसे इसका नहीं, खुशबू और बाल, क्योंकि मेरे आई यूज्ड टू हैव दिस लॉन्ग हेयर, मेरे इतने लंबे बाल थे जब मैं पहले जाती थी। तो सब कहते थे यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में, आपको पता है कितने पुराने दिन, सब कहते थे यहाँ से ना जाओ। मुझे इस चीज़ से मुझे मिथ लगती है वैसे कि बाल लंबे हों तो
जिन आ जाते हैं, जिन या आशिक हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं। हाँ भाई, इंसान नहीं समझ रहा है, जिनों की बात अभी बारी बाद में आएगी। आई पर्सनली थिंक ये मिथ है शायद, हाँ। लेकिन वैसे ये एनर्जीज जैसे समीना आपा ने कहा ये होती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ था कि चीज़ें बहुत ख़राब हो, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होने लग गई थी, तो किसी ने कहा, और मेरे साथ ऐसा होता है, मैं किसी का कुछ कर दूँ ना, दिल दुखा दूँ, मेरे से फ़ौरन बुरा होने लग जाता है। तो किसी ने कहा कि आपके साथ एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा, और वो अच्छी हैं, बुरी नहीं है। आप कोई भी काम करेंगे, वो काम आपको 4 गुना ज़्यादा सक्सेस देगा, और ऐसा होता है हमेशा। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि देखें, कई दफ़ा तो लोगों को एहसास ही नहीं होता कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं। जब कहा जाता है आपके साथ अच्छी एनर्जी बीइंग्स हैं, तो वो आपको रोक भी लेती हैं। अगर आप भटक रहे होते हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो वो एक तरह से आपको वापस ले आते हैं ट्रैक पे। और फौरन से वो आपको कार्मा नजर, मुझे तो फौरन कार्मा मतलब इस तरह से होता है, किसी के साथ कुछ गलत करो फौरन। अब उन्होंने कहा कि फिर आप कभी नमाज नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उससे फिर कोई ना कोई इफेक्ट होगा घर के अंदर, और इस तरह कुछ सूरत बताई थी कि ये जरूर पढ़ा करें, वरना कुछ भी गलत करेंगे तो आप सोच लें। क्या बात। बट आई बिलीव इन एंजल्स। डू यू बिलीव इन नजर? आई बिलीव इन नजर। आपको लगता है नजर लग सकती है? नजर लग सकती है, और आई बिलीव इन एंजल्स। ये जो आपके इर्द गिर्द है, ये एक एनर्जीज होती हैं जो बुजुर्गों की हैं, जो एंजल के फॉर्म में हैं, या मे बी अगर आपकी दुआएं जो मिलती हैं आपको लोगों से, मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है जैसे हैरी पॉटर में वो कहती है ना कि हैरी पॉटर के पेरेंट्स बहुत यंग एज में मर जाते हैं, लेकिन जो प्यार उनका होता है, जो आपके लिए दुआ और रिगार्ड होती है, वो आपकी एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट। कि जो एंजल्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमेशा दुआ करनी चाहिए कि आपको दुआ करने वाले मुखलिस लोग मिलें, तो वो जो आपके लिए अच्छी तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं रखते हैं, वो आपका एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती हैं। एंड दैट इज़ वाई अल्लाह ताला सबके सरों पे इस तरह के लोगों का साया ज़रूर रखे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं। एंड इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव दीज वंडरफुल गेस्ट विद मी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरे। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच समीना जी, मुराद एंड राफ़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, योर मूवी इज़ ऑलरेडी अ सक्सेस। मे अल्लाह ब्लेस यू मोर, और अल्लाह करे कि आप मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते रहें। दैट इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू ग्रो यू, बट इट विल गिव अस ग्रेट एंटरटेनमेंट दैट वी लुक फॉरवर्ड टू। लवली बीइंग हियर, और सिद्रा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। यू आर सच अ ग्रेट होस्ट। नहीं, मैं थोड़ा सा वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। वजन कम ऐसे नहीं रहूंगी, कंटेंट अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सोनिया जी, आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। और अब हम जिस तरह के होता है रिवायती पाकिस्तानी अंदाज में टूट पड़ेंगे अपने ईद के खानों और स्नैक्स के ऊपर, लेकिन आप वो नहीं देख पाएंगे। और एक दफ़ा फिर हम शेफ सिमरा को विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे। ईद वाले दिन भी हमने इससे काम कराया है, बर्थडे वाले दिन भी काम कराया है, तो हम सबकी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जी हम चलते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी, और ईद के सेकंड डे हमारे और मेहमानों के साथ और मज़ेदार गुफ्तगू के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, ईद को एंजॉय करें। मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड खुदा हाफ़िज़।